नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने आज बहादुरपुरा से उम्मीदवार का ऐलान किया। इस हलके से मोहम्मद मुबीन उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार का ऐलान करते हुए एमपी ने बहादुरपुरा के मौजूदा AIMIM MLA मौजन खान का हलके के लोगों की खिदमत करने पर शुक्रिया अदा किया। फिलहाल मुबीन साहब शास्त्रीपुरम डिवीजन से GHMC के कॉरपोरेटर हैं। तेलंगाना के IT और सनत के वजीर KT रामाराव, जो KTR के नाम से मशहूर हैं, इन्होंने जब तेलंगाना के संगारेड्डी में अज़ान सुनी तो अपनी अवामी खिताब को दरमियान में रोक दिया। वो तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर जलसे आम से खिताब कर रहे थे। खिताब के दौरान इन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाते हुए कहा कि कौमी पार्टी को मुत्तहद वोट डालने के बाद भी मुसलमान गरीब हैं। रियासत में पुरअमन माहौल को बरकरार रखने का वादा करते हुए KTR ने जिक्र किया कि पिछले 9 सालों में रियासत में गंगा जमनी तहजीब का गलबा रहा है। इन्होंने तेलंगाना में अक़लियतों के बजट का मुआवजना उत्तर प्रदेश के बजट से किया, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। यूपी में अक़लियतों के लिए बजट 1700 करोड़ रुपए है, जबकि तेलंगाना में मुसलमानों के निस्बतन कम तादाद के बावजूद ये 22 करोड़ रुपए है। जैसा कि जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण तेलंगाना में इंतखाबी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एक नामालूम तलबा ग्रुप की मुखालिफत का सामना है। वाज़ेह है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने जनसेना लीडर को रियासत में सियासत करने के खिलाफ इंतबाह दिया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के JAC के तलबा ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर कैंपस में एहतजाज किया। इनका कहना था कि जनसेना लीडर संजीदा सियासतदान नहीं है और इन्हें अवामी मसाइल से कोई सरोकार नहीं। तलबा ने मजीद कहा कि हम इन्हें यहाँ सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं देंगे। दरअसल जनसेना रेड्डी ने तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए 8 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। जनसेना ने रियासत में इंतखाबात लड़ने के लिए तेलंगाना BJP के साथ इत्तेहाद किया है। पार्टी ने कुकटपल्ली, तांडूर, कोडान, नगर कर्नूल, खम्बम, कोथागोडम, व्यारा ST और अशुरापेट ST असेंबली हलकों में उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र गुज़िश्ता एक हफ्ते से रियासत की 119 असेंबली हलकों में मुख्तलिफ सियासी जमातों के उम्मीदवारों की जानिब से पर्चा नामजदगियों के अदखाल का अमल जारी है। इस मौके पर उम्मीदवार भारी मोटरसाइकिल रैली, कार रैली और पद यात्रा करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंच रहे हैं। ऐसे में हैदराबाद के पटनचेरू असेंबली हलके के BJP उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी के वक्त बुलडोजर के साथ जुलूस निकाला। इनके जुलूस में 50 से ज़ायद बुलडोजर शामिल थे। उत्तर प्रदेश और BJP ज़ेर क़ियादत वाली चंद रियासतों में मुसलमानों के मकानात पर बुलडोजर चलाते हुए मुल्क भर के मुसलमानों में खौफ पैदा करने की कोशिश की गई थी। और आज तेलंगाना में BJP के उम्मीदवार नंदीश्वर गौड़ ने भी बुलडोजर के साथ रैली निकालकर मुसलमानों में बिलवास्ता तौर पर खौफ पैदा करने की कोशिश की। ऐसे में हैदराबाद के पटनचेरू असेंबली हलके के BJP उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी के वक्त बुलडोजर के साथ जुलूस निकाला। इनके जुलूस में 50 से ज़ायद बुलडोजर शामिल थे। उत्तर प्रदेश और BJP ज़ेर क़ियादत वाली चंद रियासतों में मुसलमानों के मकानात पर बुलडोजर चलाते हुए मुल्क भर के मुसलमानों में खौफ पैदा करने की कोशिश की गई थी। और आज तेलंगाना में BJP के उम्मीदवार नंदीश्वर गौड़ ने भी बुलडोजर के साथ रैली निकालकर मुसलमानों में बिलवास्ता तौर पर खौफ पैदा करने की कोशिश की। महकमे इनकम टैक्स और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के अहदेदारों ने साबिक MP और प्लेरो कांग्रेस उम्मीदवार पोंगुलेती श्रीनिवास रेड्डी की रिहाइश गाह पर छापा मारा। हैदराबाद में नंदागिरी हिल्स और खम्मम में वाक़ इनकी रिहाइश गाहों पर जुमेरात की सुबह शुरू होने वाले छापे शाम तक जारी रहे। ये तलाशी जुमेरात की सुबह 3 बजे से खम्मम में जारी है। ED के एहलकार जो 8 गाड़ियों में आए इज्तिमाई तौर पर पोंगुलेती के घर में दाखिल हुए और सबसे पहले सबके फ़ोन जब्त कर लिए। बता दें कि पोंगुलेती श्रीनिवास रेड्डी एक ताजिर हैं और तेलंगाना असेंबली के 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में खम्मम ज़िला के प्लेरू हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं। आज जुमेरात को वो अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने जा रहे थे। ताहम एक दिन कबल मीडिया से बातचीत में इन्होंने खदशा जाहिर किया था कि जल्द ही इनके रिहाइशगाह पर IT के छापा पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।